बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईद वाले दिन भी कुछ डायलॉग पेश करने थे, लेकिन तबीयत की नसाजी की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सका। इसी दौरान चांद रात के हवाले से ज़िला बिहाड़ी का इलाका गड़ा मोड़ से हमें ख़बर मौसूल हुई कि पीटीआई तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर चौधरी ताहिर इकबाल एमएनए हल्का 165 की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हुकूमत के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से एक पुरअमन एहतजाज किया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। ईद के अगले रोज़ मैंने सोचा कि कुछ अपने जो सियासी दोस्त हैं उनसे मिलूं, क्योंकि सहाफ़ियों का तमाम सियासतदानों से तल्लक वास्ता होता है। तो इस हवाले से मैं पीपी 235 नवाब अली रज़ा खाकवानी, जो पीटीआई के चेयरमैन, पीटीआई के एमपी हैं, उनके पास भी गया। मैंने वहाँ पर देखा लोगों के काफ़ी रश था, लोग उनसे ईद मिलने के लिए आ रहे थे। तो उनका मैंने एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल और पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जो हालात हैं उस हवाले से उन्होंने मुझे बताया तफसील से। वो बात आप मेरे इंटरव्यू में देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैं मनेस ग्रुप के कायदीन से भी मिला हूँ टिब्बा सुल्तानपुर में, जहाँ पर साबिक़ तहसील नाज़म आसम सईद मनेस और साबिक़ सूबाई वज़ीर आसफ सईद मनेस और सईद मनेस के कायद जनाब सईद मनेस ग्रुप के कायद सईद खान मनेस से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले मैं आसम सईद मनेस साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे इस चैनल को बड़ा लाइक किया और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो इसी तरह नवाब अली रज़ा खाकवानी साहब ने भी मेरे इस डायलॉग चैनल्स को बड़ा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि ये आप इलाके के हवाले से इलाकाई सियासत और मुल्की सियासत पर जो आप रोशनी डाल रहे हैं, इससे लोगों को जो है वो आपके जो अंदर की बातें हैं वो लोगों को मालूम हो रही हैं। तो वहाँ से मैं फिर रवाना हुआ ताहिर इकबाल चौधरी एमएनए हल्का 164 के पास। उनके पास भी काफ़ी गुफ्तो शनीद हुई। उनके इरादे भी बड़े मज़बूत हैं और वो पीटीआई के साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि हमने हक़ को बातल की जंग में हक़ का साथ दिया है। तो उसके बाद हम मुस्लिम लीग नून के जो है साबिक़ सूबाई वज़ीर मियां नईम अख्तर ख़ान बाबा साहब से मिले हैं। उन्होंने भी अपने जो है वो इरादों में मज़बूती का इज़हार किया है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि ईद पर जो है ना, हमारे इलाके में लोग जितने भी सियासी हज़रात हैं उनके देरों में जाते हैं और उनसे ईद के हवाले से अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। ईद पर मैंने ये देखा है कि तमाम डेरों पर, तमाम सियासतदानों के डेरों पर बिल्कुल बराबर का रश में कोई कमी नहीं है। तो चूँकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारी जो है वो क्योंकि देहाती इलाके पर मुश्तमिल है, तहसील मेलसी और ज़िला बिहाड़ी भी इतना बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ पर सियासत का जो एलिमेंट है उसमें जो है पार्टियों का असर 10 से 20% तक ही होता है और 30% तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इलाकाई सियासत है ना जी, उसमें ग्रुपिंग की सियासत होती है। जैसे आप बिहाड़ी में देख लें, वहाँ पर तहमीना दुल्ताना ग्रुप है, चौधरी ताहिर इकबाल ग्रुप है। इसी तरह मेलसी की सियासत में जो है सईद मनेस ग्रुप है, उसके बाद खिच्ची ग्रुप है, उसके बाद टोची खां का भी एक ग्रुप है। ये पीपल पार्टी को लीड करते हैं और ज़िले के सदर भी हैं टोची खां साहब। तो इस हवाले से मैंने ये बहुत सारी चीज़ें यानी मैंने ऑब्ज़र्व करने के लिए मैं ईद पे निकला हूँ और लोगों को मिला हूँ। मैंने देखा है कि लोगों का क्या रुझान है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं। आवाम जो है वो उम्मीदों पर कायम है। उसने हमेशा ही तब्दीली के लिए ही वोट दिया है ताकि मुल्क में तब्दीली आ जाए। लेकिन जो आवाम चाहती रही है उसे वो कुछ नहीं मिला, जिसके लिए उसने वोट देकर तब्दीली का जो है वो तब्दीली के लिए कुछ करना चाहा है। ये बहुत पहले की बात है। सन 1988 में जब मुमताज़ ख़ान बाबा साहब इलेक्शन लड़े थे, तो उस वक़्त ना यहाँ पर जो छोटे छोटे होटल होते थे वहाँ पर सियासत होती थी। हम बिल्कुल बच्चे थे, स्टूडेंट थे, 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ते थे। तो वहाँ पर होटलों में बैठकर हमारे एक बुज़ुर्ग आदमी हैं अल्ताफ़ धरेजा साहब, वो अखबारात बड़ी पढ़ते थे उस वक़्त, क्योंकि प्रिंट मीडिया का दौर था।
तो वो कॉलम्स में पढ़ते थे, तो वो फिर आकर होटल पर अपनी वो सियासत के बारे में बताते थे, और वो उस वक़्त बताते थे कि मुस्लिम लीग नून को इतनी सीटें मिल रही हैं और पीपल पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं। तो हम बड़े हैरान होते थे क्योंकि रिज़ल्ट वही आते थे। तो हमने कई बार उनसे पूछा, यार ये क्या मामला है? तो वो उस वक़्त कहते थे, भाई पहले तय हो जाता है कि किसको कितनी सीटें देनी है, किसको कितनी सीटें देनी हैं। फिर अक्सर मैं सवाल करता हूँ कि जो वोट हम डालते हैं हुक्मरानों को या अपने मेंबरान असम्बली को, उस वोट की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि पहले ही तय कर लिया जाता था कि किसकी कितनी सीटें हैं और किसकी कितनी सीटें हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया का दौर है। अभी आप देख लें कि तहरीक अदम एतमाद के बाद लोगों का जो पारा हाई हुआ है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है, पूरी दुनिया में लोग बाहर आए हैं, मुजाहरे हुए हैं। उसकी बेसिक वजह है कि हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास अवेयरनेस आ चुकी है, हर आदमी को पता है कि मुल्की मामलात पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो लोग इदारों के भी ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इदारे ही हमसे हैं और हम इदारों से हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।